बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी और बैलेंसिंग पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने बच्चों एक नोट लिख लेना कि केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो क्या इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है, ये नोट लिख लेना बच्चों, नोट में लिख लेना पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट तो ये कि केमिकल इक्वेशन डज नॉट इक्वेशन सर किसमें लिखना है सर? सर नोट बना करके लिखना है। नहीं सर, मैंने काफी क्लासें ले नहीं पाई थी सर। एक तो मेरा इलेक्शन कोई बात नहीं, सुन लो सारे बच्चे, सुन लो बेटा। इस चैप्टर पे अभी हमारे थर्ड क्लास है ये, तो बाकी जो 2 क्लासेस हुई है उसकी रिकॉर्डिंग्स आ चुकी है। मैं आपको 8 बजे तक उसका लिंक दे दूंगा। जिन बच्चों को भी मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा उन दोनों लेक्चर्स की, ठीक है। और आज थर्ड लेक्चर है उस पर, तो आप कुछ पेजेस छोड़ के रफ नोटबुक पे लिख लो, फिर आराम से आप सारा फेयर काम कर लेना। केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस अबाउट फीजिबिलिटी कि वो रिएक्शन जो है होगी भी या नहीं। आपने कोई इक्वेशन लिख दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो रिएक्शन पॉसिबल ही हो। तो किसी भी इक्वेशन की फीजिबिलिटी किसी केमिकल इक्वेशन की थ्रू आप नहीं बता सकते हो। देख करके नहीं बोल सकते भाई कि कोई भी रिएक्शन हो ही रही होगी। आपने कोई रिएक्शन लिखी, सामने कोई केमिकल इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशन को देख करके कोई बच्चा डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि ये रिएक्शन हो ही सकती। ये लैब के अंदर बेटा आप पता कर सकते हो कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं कि कॉपर को आपने ZnSO4 से रिएक्ट कराया, तो अगर भी तो लिख तो सकता हूं, बट बेटा रियलिटी में ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये इक्वेशन होती नहीं है लैब में, पॉसिबल नहीं है। तो आप किसी इक्वेशन को देख करके तो पता नहीं कर सकते कि वो इक्वेशन हो ही सकती है या नहीं हो सकती, वो तो एक्सपेरिमेंटली आपको पता पड़ेगा। दूसरी बात, केमिकल इक्वेशन से आप ये भी नहीं पता कर सकते कि इक्वेशन जो हो रही होगी बच्चों वो किस रेट यानी कितनी स्पीड से होगी। तो आप ये कह सकते हो कि केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस अबाउट रेट, ब्रैकेट में आप इस वर्ड को रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्टेंट कितने रेट कितने पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन मॉडरेट है, फास्ट है, स्लो है, कैसी है किसी केमिकल इक्वेशन को देख के आप नहीं बता। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो कोई केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्म नहीं करती। बच्चों अब जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप की होती है
केमिकल रिएक्शन बेटा कितने टाइप की होती हैं? हालांकि बच्चों हम लोग यहाँ पर 4 टाइप बोलेंगे कि हमारे पास 4 तरह की केमिकल रिएक्शन है बच्चों। पहला एडिशन, जिसको कई सारी बुक में कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, तो और करके मैं लिख दे रहा कॉम्बिनेशन। कई सारी बुक्स में बेटा इसको सिंथेसिस भी कहा जाता है, तो मैं सिंथेसिस वर्ड भी लिख दे रहा हूं, सिंथेसिस रिएक्शन। तीनों का मीनिंग एक ही है, चाहे वो एडिशन बोले, चाहे कॉम्बिनेशन बोले, चाहे बेटा वो सिंथेसिस रिएक्शन बोले, सभी का मीनिंग एक ही है। दूसरा जो है बच्चों वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन। थर्ड जो है बेटा वो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ भी मैं इधर ही लिख दे रहा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये 4 तरह के हम लोग पढ़ेंगे, बट इनके अलावा हम लोग कुछ स्पेशल टाइप की केमिकल रिएक्शन की स्पेशल टाइप की केमिकल रिएक्शन बच्चों, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, या एंडोथर्मिक रिएक्शन, कोरोजन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अलग अलग तरह की कुछ और रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, कुछ और फिनोमिनन भी हम लोग पढ़ेंगे, पर ये 4 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि भाई एडिशन रिएक्शन। वन बाय वन अगर सबको स्टडी किया जाए बच्चों, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। आप किसी भी इक्वेशन को देख करके डायरेक्टली पता कर सकते हो कि वो इन चारों में से किस कैटेगरी की है, कॉम्बिनेशन वाली है, डिकम्पोजिशन वाली है, डिस्प्लेसमेंट वाली है, या डबल डिस्प्लेसमेंट वाली है। इसके लिए बच्चों बस आपको इनके बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। अगर एडिशन या कॉम्बिनेशन की रिएक्शन की बात की जाए, पहली हेडिंग सभी बच्चे डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको सिंथेसिस भी कहते हैं बेटा। कॉम्बिनेशन ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, सिंथेसिस, ठीक है, या फिर एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस आपस में जाकर के कंबाइन हो जाए और जुड़ करके ऐड होकर के एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लें। 2 or more than 2 substances are combined together and form a single substance is known as combination or addition। 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ करके एक सब्सटेंस बना दे। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो बच्चों कि 2 or more substance combined together and form a single substance उसको हम लोग एडिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल बच्चों, कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दो, जला दो कार्बन को ऑक्सीजन से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी। तो भाई कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन आपने सॉलिड लिया, कोयला, कोल के फॉर्म में, आप कोल के ऊपर अगर आप ऑक्सीजन गैस, हॉट ऑक्सीजन गैस अगर आप प्रोवाइड कर दोगे, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होने लगेगी वहां से। हाइड्रोजन को बेटा ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, H2 को O2 से रिएक्ट करा दो गैसियस फॉर्म में, बच्चों आपको पानी मिल जाएगा, 2H2O लिक्विड के फॉर्म में पानी मिल जाएगा, ये बन गया आपका पानी। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की हेल्प से आप पानी बना सकते हो। एक और रिएक्शन होती है बेटा मीथेन, मीथेन CH4 इज नोन एज बच्चों मीथेन। तो कुछ नए सब्सटेंस आ रहे हैं उसको भी लिख रहा हूं। मीथेन को बेटा अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे, आपको मिलेगा CO2 प्लस 2H2 हाइड्रोजन गैस।
तो बेटा कहीं पर भी दो और उससे ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल करके कोई नया सब्सटेंस बनाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अमोनिया, बेटा अमोनिया को अगर आप रिएक्ट कराओगे, ये NH3 नोन एज अमोनिया, अगर आपने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बच्चों रिएक्ट कराया तो आपको मिलेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बच्चों, अमोनिया आपके पास गैसियस स्टेट में आपने लिया, हालांकि मिलता लिक्विड में, इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है गैसियस स्टेट में। इन दोनों गैसेस को बेटा आपने रिएक्ट कराया, बट प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सारे लिख लेना। हाँ बेटा। सर ये मीथेन वाला है सर, ये भी कॉम्बिनेशन का है? नहीं नहीं, मीथेन वाला कॉम्बिनेशन का नहीं है, इसको हटा देना, इसको हटा देना, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस बन गए, सिंगल सब्सटेंस नहीं बना। बच्चों लिख लो तो बता देना, नेक्स्ट बताता हूं फिर मैं आपको सेकंड वाला, दैट इज डीकम्पोजिशन। कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा ना? देखो बेटा, सेकंड हेडिंग डालो, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 इज डीकम्पोजिशन। बच्चों डीकम्पोजिशन जो है एडिशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। मतलब दो और उससे ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर के नया सब्सटेंस बना रहे थे, यहां उल्टा हो जाएगा कि एक सिंगल सब्सटेंस एक से ज्यादा पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन है थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटो, तीनों के मीनिंग भी मैं लिखा दे रहा, आप इसमें लिखो डीकम्पोजिशन में सबसे पहले तो द रिएक्शन the reaction reaction single substance splits into two or more simple substance under suitable conditions। बच्चों इसमें आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि when decomposition reaction is carried out by heating, it is called
It is called thermal decomposition. It is called thermal. It is called thermal decomposition. फिर से बेटा पैराग्राफ चेंज करके लिखना. When decomposition reaction is carried out by electric current. It is called electrolytic decomposition. बेटा थर्ड आप लिख लेना कि when decomposition reaction is carried out by light energy. It is called photo decomposition. तो बच्चों डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सब्सटेंस लाइक ABC इट इज ब्रेकिंग इनटू इट्स पार्ट लाइक दिस, इस तरह से. अभी कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूं इसके, काफी सारे. पहले आप इसको नोट करो. बच्चों लिख गया क्या? यस सर. सर लिखा. लिखो आराम से लिख लो जल्दी से. सर लिख गया. बच्चों कुछ इसके एग्जांपल्स लिख लेना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट. अगर बच्चों आप इसको हीट कर दो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो जाता. आप फेरस सल्फेट वो भी हाइड्रेटेड
इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है ये, फेरस सल्फेट। बच्चों अगर किसी कंपाउंड का नेम पूछना हुआ करे तो आप पूछ लिया करो। अगर आपको किसी कंपाउंड का नेम नहीं पता हुआ करे, ये डेल्टा का मतलब होता है कि आप हीट कर लो, तो बेटा ये FeSO4 सॉलिड साथ में वाटर में अलग, वाटर को अलग कर देता है ऑन हीटिंग। बच्चों अगर आप FeSO4 को हीट करोगे, अगर आप FeSO4 को हीट करोगे, फेरस सल्फेट अकेले को, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है बेटा ये, तो कलर भी मैं आपको बता दे रहा, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, और ये बेटा कन्वर्ट होता है फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस आता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस आता है। बच्चों कोई भी रिएक्शन जो आप देख रहे हो ये सब लैब के अंदर की गई हैं, ये अपने मन से कोई आप डायरेक्टली रिएक्शन नहीं बना सकते। SO2 गैस है ये भाई, जो ऊपर की तरफ एरो बनाओ तो समझ जाना कि गैसियस के लिए बना होगा वो। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें बेटा जो सल्फर डाइऑक्साइड जो बनता है, इसमें स्मेल आती है बर्निंग ऑफ सल्फर की, सल्फर को बर्न करने की स्मेल आती है SO, जो आप इस रिएक्शन को करोगे SO2 के अंदर से। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, मतलब सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लेड नाइट्रेट बच्चों PbNO3, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस बच्चों, ये सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस होता है। लेड नाइट्रेट वो भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट रहता है, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है लेड नाइट्रेट, ये व्हाइट कलर का होता है बच्चों। जब आप इसको हीट करोगे ये कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड में, जो कि येलो कलर का सब्सटेंस देता है, और साथ में बेटा ब्राउन कलर का फ्यूम निकलता है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, इधर से बेटा ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलते हैं, और बेटा साथ में इसमें O2 ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये सारे बेटा थर्मल डीकंपोजिशन के हैं, क्योंकि बाय हीट ये रिएक्शन हो रही है। बच्चों लिख जाए तो बताता हूं आपको। बच्चों लिख गया क्या? यस सर। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा? नो सर। देखो बच्चों कुछ और एग्जांपल लिख लो डीकंपोजिशन में, जैसे कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो H2O, अगर बेटा आप इसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करा दोगे तो H2O जो है ये आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो, पर डायरेक्टली ये मत करना कि
दो वायर लिए और आपने डायरेक्टली उसमें वाटर डाल दिया कंटेनर में, दोनों वायर को आपने लगा दिया, देख रहे हो? नहीं, इसके लिए आपको एक ऐसी बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अराउंड जिसमें कम से कम 6 वोल्ट तो वोल्टेज वो प्रोवाइड कर पाए। अपने घर में तो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज आता है, तो ऐसी बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उस बैटरी से आपको दो टर्मिनल कैथोड एनोड यानी कि दो रॉड टाइप की होती हैं जिसपे रबर लगा हुआ होता है, रॉड से आपको कनेक्ट करना है उस बैटरी को और फिर उस रॉड को डाल देना है वाटर के अंदर। फिर आप वाटर डाल दीजिए उसी कंटेनर में, और जैसे आप करंट पास कराओगे बैटरी से तब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो गैसेस जो हैं उस दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब पर लिबरेट होने लगेंगी। एक की तरफ भागता है, हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव पे भागेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ भागेगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। रॉड भी जो जनरली यूज की जाती है बेटा ग्रेफाइट वाली यूज की जाती है, ठीक है? बच्चों एक और आप एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल नंबर 6, AgCl जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है बेटा सिल्वर क्लोराइड, अगर आप इसको सनलाइट पे रख दो तो बेटा ये सिल्वर को अलग कर देगा क्लोरीन से, क्लोरीन गैस अलग आ जाएगी, ग्रे कलर का आपको सिल्वर दिखाई देने लगेगा। सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट लो और धूप में रख दो और कुछ मत कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम AgCl। सिमिलरली बेटा AgBr की भी आप कर सकते हो। AgBr ये बेटा लाइट येलो कलर का सब्सटेंस होता है, अगर आप इसको सनलाइट में रख दोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड, यानी कि ब्रोमीन गैस जो है वो अलग निकल जाएगी इससे। तो ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट से आपको ग्रे कलर दिखने लगेगा, ये येलो कलर का होता है बेटा प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है? तो व्हाइट से आपको ग्रे दिखेगा, इसमें येलो से आपको ग्रे दिखेगा। और बेटा डार्क येलो जो होता है हमारे पास वो होता है सिल्वर आयोडाइड, AgI। तो काफी सारे बच्चों एग्जाम्पल होते हैं। इसमें आपसे ये इंफॉर्मेशन भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि भाई आपके पास कोई व्हाइट कलर का सब्सटेंस था, इट इज कन्वर्टिंग इनटू ग्रे बाय डिकम्पोजिशन, तो आपको याद रखने की अच्छा ये वाली रिएक्शन पूछी जा रही है, तो वो इंफॉर्मेशन देकर के भी आपसे पूछ सकता है रिएक्शन के बारे में। एक और याद आ गया बच्चों मुझे, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 वोल्टॉइज Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट बेटा इसका नाम है, अमोनियम डाइक्रोमेट। और बच्चों ये जो सब्सटेंस है येलो कलर का होता है, जब आप इसको हीट कर दोगे ना तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट, क्रोमियम आयन, इसको बोलते हैं, ये आपके पास क्रोमियम ऑक्साइड आ गया, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड ना ग्रे कलर का आता है, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है इसमें, और वाटर जो है वो स्टीम के फॉर्म में, ये वाटर गैस नहीं है, स्टीम समझ लेना, गैसेस स्टेट स्टीम एक ही है। अभी तो हालांकि फिर आप पढ़ोगे भी कि वेपर और गैस अलग अलग स्टेट होती है, बट वो बड़ी क्लास में 11th-12th के टाइम। सर अभी तो आप वेपर और गैस को क्या, सर इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। अमोनियम डाइक्रोमेट बेटा येलो कलर का सब्सटेंस होता है, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये क्रोमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो क्रोमियम ऑक्साइड का जो ये ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है। ओके सर। इसमें ना बेटा ये जो लास्ट रिएक्शन मैंने लिखी है ना, ये काफी ज्यादा टेम्परेचर पर होती है, काफी हाई टेम्परेचर पर। इट्स लाइक जैसे केमिकल वॉल्केनो हो रहा हो, जैसे वॉल्केनो निकलता है ना, इसी तरीके से ये रिएक्शन में ये क्रोमियम ऑक्साइड निकलता है सॉलिड फॉर्म में, ग्रे कलर का, जब आप इसको काफी हाई टेम्परेचर पर हीट कर दो। सोडियम क्लोराइड में अगर आप बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो इसका, सोडियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेटा आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो, तो ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एक ही एग्जांपल नहीं था उसका, और भी एग्जांपल है। आप NaCl में इलेक्ट्रिक करंट पार्ट्स कराओगे, ये NaOCl 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। L2 इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे, ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। बच्चों लिख गया ये? यस सर। बच्चों थर्ड देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, इसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे के सॉल्ट सॉल्यूशन से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस अलग कर देगा। जैसे मैं पहले आपको इस तरीके से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए AB कोई सब्सटेंस था, कोई C उसके पास आया, C ने A के साथ रिएक्ट कर लिया और B को रिमूव कर दिया, इसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होगा कि दोनों एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे सामने वालों से। तो आप इसमें लिख लेना कि द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल in which one element takes the position or place of another element, आप जनरल एग्जांपल तो मैंने आपके सामने लिख दिया ये वाला। कुछ और एग्जांपल जैसे मैं लिखूं, भाई जिंक रिएक्ट करता है जब H2SO4 से, तो ये हाइड्रोजन को अलग कर देता, खुद जाकर के जुड़ जाता, ये हाइड्रोजन को अलग कर देगा। H2SO4 एक्वस फॉर्म में होता है बेटा, जिंक सॉलिड में होता है, हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देगा और खुद उसके साथ अपना सॉल्यूशन बना लेगा। इसी तरीके से जिंक जो है बेटा, ये CuSO4 के सॉल्यूशन से है। बच्चों ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग बोलते हैं, कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि वहां पर क्या पॉसिबिलिटी है कि वो रिएक्शन कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन आपको मैंने जितनी रिएक्शंस बताई हैं आज, सारी रिएक्शंस लर्न कीजिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को, मतलब नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं बचा। और बच्चों इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में, उस पर भी हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे।
बाकी आप डे टू वेडनेसडे वही मैथ्स रहेगी, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी सभी बच्चों की, जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आ रहे हैं तो उनका कोई ऑफ नहीं है। 1 मंथ का जो ऑफ मिला है एक्स्ट्रा क्लास वाला, तो वो एक्स्ट्रा क्लास मेरी कंटिन्यूअस रहेगी, वो आपको ऑफ नहीं मिल रहा उसके लिए, ठीक है। तो सारे लोग एक्स्ट्रा क्लासेस में प्रेजेंट रहेंगे जितने आ रहे हैं। तो बच्चों आप इसको और लिख लीजिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी अटेंडेंस भेज देना बच्चों क्लास के बाद। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर लेफ्ट हो जाए। बिल्कुल, लिख गया हो तो जा सकते हो।